जितने बड़े बड़े लोग हैं वो ऐसे ही बड़े नहीं बन गए। तो भगवान ने हमें इस जगत में दो चीजों के लिए भेजा है। एक भेजा है अपने कर्मों को अच्छा करने के लिए, हमारे कर्म बंधनकारी ना हो, हमारे कर्म अच्छे हो जाएं, तो फिर इन बंधनों से छुट्टी मिल जाए। बार बार हम क्यों आते हैं? क्योंकि जब हम कर्म करते हैं कुछ अच्छा करते हैं, कुछ बुरा करते हैं। लेकिन यदि हम स्पिरिचुअल हो जाएंगे तो मेरा ये कहने का तात्पर्य नहीं है कि आप कर्म नहीं करेंगे। आपको कर्म तो करना पड़ेगा, लेकिन आप अच्छे कर्म करेंगे। कि मेरे कहने का ये तात्पर्य नहीं है कि केवल भजन करो या राधे राधे करो। नो, आप इस जगत में आए हैं, इस जगत में टॉप बनो। अमीर बनूंगा दूसरों को सुख देने के लिए, खुद लोभी बनने के लिए नहीं, खुद मोहांध बनने के लिए नहीं। पैसा आएगा और मैं अच्छा इंसान होऊंगा तो उस पैसे को पूरे सत्कार्य में लगा दूंगा। स्पिरिचुअलिटी को धारण करने से आप एक अच्छे इंसान बनेंगे। और ऐसा नहीं है कि आपको कर्म छोड़ना है, आपका कर्म भी बेस्ट होगा। जनरली लोग ये सोच लेते हैं कि यदि हमको भगवान का भजन ही करना था तो फिर हम वही करते, फिर हमको संसार में इतना दुख, इतना ये, इसके लिए क्यों भेज दिया। ये हमारा पाला हुआ ही दुख है बेटा, ये हमारे अपने दुख हैं। पूर्व जन्म में जो किया है वो कर्म फल भोगना होगा। वो अच्छा भी हो सकता है, आज आपने सोचा नहीं और अचानक आपको कुछ मिल गया, ये पूर्व जन्म के भाग्य हैं आपकी विद्या, आयु, कर्मच, वित्तंच, विद्या, निधनमेवच। ये 5 चीजें भाग्य से निर्धारित हो जाती हैं। भगवान हमारे गर्भ में पहले से ही निर्धारित कर देते हैं। क्या? आयु, वो पहले से फिक्स्ड है, उसका कंट्रोल हमारे हाथ में नहीं है। जिसने आत्मा दी है उसी का कंट्रोल है, अपनी इच्छा से देगा, अपनी इच्छा से ले लेगा। आयु, कर्म, कौन सा कर्म? जो कर्म मैंने पूर्व जन्म में किए हैं वो भाग्य के रूप में इस जन्म में मुझे मिले हैं। वो दुख कर्म भी हो सकते हैं, वो सुख कर्म भी हो सकते हैं। अचानक से दुखों का पहाड़ गिरता है, हम सोचते हैं हमने तो किया नहीं, आया कहाँ से? पूर्व जन्म का, उसको भोगना पड़ेगा। तो आयु, कर्मच, वित्तंच। बहुत से लोग सोचते हैं कि हमारे भाग्य में जितना धन मिलना है उतना ही तो मिलेगा। बिल्कुल नहीं। यहां पे जो धन की बात हो रही है, वित्तन, वो फिक्स नहीं है। कौन सा वित्तन फिक्स है? आपका प्रारब्ध जन्य धन फिक्स है। पिछले जन्म में कोई कमाई की और आपको इस जन्म में उसका फल मिलना है, तो वो आपको धन के रूप में यदि देना है भगवान को, तो वो धन के रूप में बिना सोचे समझे लॉटरी लग जाएगी, बिना जाने लॉटरी लग गई। ये आपको पहले से मिलना था, वो मिल जाएगा, कैसे भी मिल जाएगा। ये है वित्तन। इसका ये मतलब नहीं कि आपको बिना परिश्रम के आगे भी मिलेगा। जो मिलना था मिल गया, इसके बाद आपको परिश्रम करना है, वो है क्रियमाण। और निधन, तो आयु और निधन ये फिक्स है, क्योंकि इन दोनों पर हमारा कंट्रोल नहीं है। बाकी जो थे कर्म, धन, विद्या, इस पर हम परिश्रम करके उपलब्ध कर सकते हैं। इसलिए इन तीनों में क्रियमाण कर्म काम करता है। लेकिन आयु और निधन, जिस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, वहां पर हम काम नहीं कर सकते। वहां पर निधन में भी भगवान का काम, आयु में भी भगवान का काम, वो फिक्स है। तो इसीलिए हमको इस जगत में तब तक आना पड़ेगा जब तक कर्म बंधन है। और कर्म बंधन है तो हमें अच्छे अच्छे कर्म करने हैं, जिसके कारण हम एक दिन एक अच्छे इंसान बने, एक महान आत्मा बने,